Hello students. So today we are going to start exercise 3.1 class 10 पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 1 सेकेंड थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ फोर्थ पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सोल्यूशन ग्राफिकली। सो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पहले आपने फाइंड करना है। अगर तो आंसर कंसिस्टेंट आता है तो आप उसको ग्राफ पे सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालोगे। अगर इनकंसिस्टेंट आता है तो आप उस सम को वहीं पे छोड़ दोगे क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट सम है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे A1 A2, अभी हमें नहीं पता ये इक्वल है कि नहीं, मैं वैसे लिख रही हूँ B1 B2 C1 C2। ओके, सो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख दो। A1 A2 1/2 1/2 5/10 5 1 से 5 5 2 से 10। ओके, सो आपको दिखाई दे रहा है कि ये सभी इक्वल हैं। तो जब सब इक्वल होते हैं तो मैंने आपको एक टेबल लिखवाया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इस टेबल पे अगर तो सभी इक्वल होते हैं तो कोइंसाइड लाइंस होती हैं। सोल्यूशन मैनी, देखो अगर तो सोल्यूशन है, यहाँ वन सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशन है, तो आप दोनों केसेस में कहोगे कि ये कंसिस्टेंट है। अगर सोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी तो आप कहोगे इनकंसिस्टेंट है, तो सम वहीं रोक देना। ओके, सो वन सोल्यूशन और मैनी सोल्यूशन के केस में कंसिस्ट। सो इस सम में क्या है, इनफिनिट मैनी सोल्यूशंस, सो लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, ये देखो, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, सो लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। नाउ सेकंड सम। इस सम में देखो कि यहाँ पे क्या आया, इसको प्रॉपर आप पूरा लिख लेना। अभी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। 1/3 इज इक्वल्स टू -1 -3, सो 1/3 इज इक्वल्स टू 8/16। 8 1 8 8 2 16। सो यहाँ पे देखो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2। लास्ट में इक्वल नहीं होता, जब लास्ट में इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मीन्स लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि आगे इसका सोल्यूशन नहीं होगा ग्राफ से, इस सम का सोल्यूशन आगे होगा। ठीक है, जो कि हम करेंगे आज। अब इस सम को देखो, जो थर्ड सम है यहाँ पे आंसर आएगा कंसिस्टेंट। ओके, इसको आप फाइंड कर लेना। इसका आंसर है कंसिस्टेंट, मतलब इसका भी आगे सोल्यूशन होगा और इसका आंसर आएगा इनकंसिस्टेंट। इसका आंसर नहीं होगा ग्राफिकली। तो अभी हम फर्स्ट सम को फुल सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अब हम इसी फर्स्ट सम को आगे सॉल्व करते हैं, राइट, ग्राफिकली। सो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। ये हमें पता है कि इसका आंसर कंसिस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। सो फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यहाँ पे आप एक बॉक्स बना सकते हो। एक्स वाई, जब x आपने 0 लेट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। अब इसी तरह से आप सेकंड स्टार्ट करो। x की वैल्यू आप 1 ले लो इन इक्वेशन फर्स्ट। अभी आप फर्स्ट इक्वेशन में ही दोनों करोगे। ठीक है, आप 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, टोटली योर विश। बस आंसर जो है आपका पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। y इज इक्वल्स टू 5, ये 1 उधर जाके माइनस हो गया 4। सो y इज इक्वल्स टू, जब आपने 1 लेट किया तो आंसर कितना आया, 4। नाउ सेकेंड इक्वेशन, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। सो x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में x आप 0 ले लो। सो 2
0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे आ गया 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। सो y इज इक्वल्स टू 10/2। सो यहाँ पे आ गया 5। ओके, तो यहाँ पे आप सेकंड बॉक्स बना सकते हो। जब आपने x 0 लेट किया तो y की वैल्यू कितनी आई 5। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हम इधर ही कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ओके, सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे देखो 2x की वैल्यू है 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। सो 2y इधर ही है 10, ये 2 उधर जाके माइनस हो गया। सो यहाँ पे आया 8y, 2 डिवाइड हो गया तो y की वैल्यू आई है हमारी 4। सो जब आप 1 आया तो 4 आया। ओके, आप देख रहे होंगे कि इसके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सेम है, 0 5 0 5 1 4 1 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि एक ही लाइन होगी कोइंसिडेंट। ओके, अभी हम ग्राफ बनाते हैं, उसमें आप देखना। तो ये देखिए हमने ग्राफ बना लिया है। ठीक है, ये y एक्सिस होती है, यहाँ पे x एक्सिस है। ये जो x और y के डिजिट्स होते हैं यहाँ पे सब माइनस के होते हैं, अगर पॉजिटिव होंगे तो हम यहाँ पे लेंगे। सो फर्स्ट बॉक्स हमारा क्या बना था, एक्स वाई। देखो ये हमें पता है 0, जब हमने 0 लिया था तो 5 आया था, और जब 1 लिया था तो 4 आया था। ओके, तो हम इसी को पहले फिल करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स था। तो जब 0x 0 था, आपने कैसे लेने, देखो जब x 0 था तो y की वैल्यू कितनी थी, पॉजिटिव y 5। तो यहाँ पे आप ऐसे कर दोगे। ओके, सो नेक्स्ट है 1। जब आपका x 1 था, अगर नेगेटिव y होता तो आप यहाँ पे लगाते साइन, ओके 4 पे, लेकिन पॉजिटिव है तो आप 1 पे जाओगे। यहाँ पे स्केल रख के डायरेक्शन आपकी सीधी होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, जो आपका ये देखो 4 1 लेके x आपका 1 है और y आपका 4 है, राइट। इसी तरह से सेकंड बॉक्स भी एग्जैक्टली सेम था, तो आपके पॉइंट इसके ऊपर ही आ जाएंगे। ठीक है, और आपकी एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 लाइन ही ड्रॉ हुई है। ओके, कोइंसिडेंट इट मीन्स इट हैज़ मेनी सोल्यूशन, कोई भी एक सोल्यूशन नहीं आया है। 1 सोल्यूशन कब आता, अगर यहाँ पे सेकेंड लाइन होती और वो इंटरसेक्ट करती। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल।